भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन, देवताओं में भी राक्षस वृत्ति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन राक्षस वंश में भी कभी कभी महान भक्त पैदा हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था। मां के गर्भ से ही उसने नारद जी के द्वारा वोल्टेज से आ रहा है तो जन्मते ही प्रहलाद जी के संस्कार ऐसे बने, भगवत भक्ति का उदय हो गया। हिरण्यकश्यप के भाई को भगवान विष्णु ने मारा था, उनसे विरोध करने के लिए उसने तपस्या की और तपस्या के बल पर बहुत वरदान मांग ले। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ब्रह्मा जी के बनाए किसी जीव से न मरूं, घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं। इतने वरदान मांगे, लेकिन उसके घर में जो बेटा हुआ वो भगवत भक्त पैदा हुआ। उसने जन्म से ही भगवान नारायण की भक्ति शुरू कर दी। प्रहलाद के पिता को ये संकट पैदा हो गया कि विष्णु का भजन करने वाला मेरा विद्रोही मेरे घर में ही पैदा हो गया, मैं इसको रख नहीं सकता। कथा आप जानते हैं कि प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप ने कितने कष्ट प्रदान किए। हर परिस्थिति में भगवान ने उसको बचाया, गिर से गिराया, समुद्र में डुबाया, जहर बनाया, अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद को कोई होने का नहीं पाया। अंत में प्रहलाद जी को खंभे से बांध कर कहा कि तेरा विष्णु जो तेरी रक्षा कर रहा है वो कैसा और कहां रहता है। प्रहलाद जी ने यही कहा था कि पिताजी मेरी दृष्टि से देखो तो मेरा नारायण तो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, ये तो तुम्हारी दृष्टि का दोष है। तो उसी समय प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति को आजमाने के लिए और विष्णु की व्यापकता को जानने के लिए मुष्टिका का प्रहार किया। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, अर्राडे से खम्मा फटा और गुर 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 करते हुए भगवान नरसिंह का बादलों की तरह गर्जना करते हुए ये है तेरा नारायण। और उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दैत्य राज उन पर टूट पड़ा और घमासान उनमें दोनों में युद्ध होने लगा। खंगम प्रगरोह पतितो वरासरात स्तंभं तदाडाति बला स्वमुष्टिना। अपने मुष्टिका के प्रहार से खंभे में से निकले हुए भगवान नारायण ने प्रहलाद के पिता को पकड़ लिया। संध्या बेला जा रही थी, उसको पकड़ करके बोले कराल कृष्णम करवाल चंचल। जिनकी जीभ लबलबा रही थी, होंठ उनके फड़फड़ा रहे थे, हाथ पैर उनके कांप रहे थे, नेत्र लाल लाल हो रहे थे। ऐसे भयानक स्वरूप को देख करके देवता भी घबरा गए और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में डाल करके बोले आज तेरा पद हो। उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। बोले सारे वरदान ब्रह्मा जी के सत्य हैं, न दिन है न रात, संध्या के समय में तुझे मारूंगा। तूने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव से न मरूं, ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूं।
तूने कहा था ना दिन में ना रात में, ना आकाश में ना पाताल में ना धरती पर इस टांगों पर लिटा के मारूंगा, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, नाखूनों से, ना नर से ना मानव से, मैं तो नरसिंह और 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं, तो ये अभी जो गया है इसको कहते हैं लौड़ का महीना, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, इसके कई नाम है, अभी बीता है बस ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया। घबरा गया कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि 13वां महीना भी होता है। बोले तेरे दुष्ट से जैसे दुष्टों के लिए भगवान को भी प्रकृति में कुछ संशोधन करना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। और उसी समय अपने कराल दुष्टों से उसके पेड़ को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंखों को लेकर भगवान ने गले में डाल दिया। भक्त प्रहलाद कांपने लगा, प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषि, पितर, मुनि, गंधर्व, नाग, मानव, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, पुरुष, वैताल, किन्नर, विष्णु पार्षद आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान का क्रोध नहीं जा रहा है। जब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की तो प्रहलाद को उठाकर भगवान ने गोद में बिठाया, कहा कि बेटा तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया और मुझे आने में बहुत देर हो गई, तू मुझे क्षमा कर दे। जिसकी प्रकृति के विलास से यमराज थर-थर कांप रहे हैं, आज वही भगवान भक्त वत्सल होकर के प्रहलाद को गोद में उठा करके क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा संसार में दयालु कौन हो सकता है? कोदार जग माही ऐसो कोदार जग माही ऐसो दिन सेवा जो त्रिवेदीन पर राम सरीस को नाही है सो कोदार जग माही ऐसो कोदार प्रहलाद जी से कहा, बेटा वरदान मांग लीजिए। प्रहलाद जी ने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भगवान क्या मुझे आपने बनिया समझ लिया है कि मैंने आपकी भक्ति वरदान लेने के लिए की हो? मैं निष्काम भक्त हूँ भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर कहा कि नहीं प्रहलाद तुम मांग लो। फिर भगवान से प्रहलाद बोले कि नहीं भगवान, मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो मैं क्या मांगू। तीसरी बार भगवान ने फिर कहा कि प्रहलाद मैं फिर कह रहा हूं कि मांग लो। तब प्रहलाद जी ने विचार किया कि भगवान मांग लो मांग लो मांग लो 3 बार क्यों कह रहे हैं, और मेरे मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है मांगने की, मैं क्या मांगू। तब प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान यदि आप दे रहे हैं तो एक ही वरदान दीजिए। मैंने शास्त्रों में सुना है, संतों से सुना है कि आपके द्रोह करने वाले की दुर्गति होती है। मेरे पिताजी ने आपका बहुत विरोध किया, उनकी दुर्गति न हो, उनकी सदगति हो जाए। भगवान के आंसू आ गए। प्रहलाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिता की सदगति हो जाए। बेटा जिस पिता के तेरे जैसे पुत्र पैदा हो जाए उसके पिता की तो बात छोड़ो,
21 पीढ़ियों का करण धारण 21 पीढ़ियों का करण। अभी मुझे संतोष नहीं हुआ, तू वरदान मांग, जब तक नहीं मांगेगा तब तक मुझे संतोष नहीं। तब प्रहलाद जी ने कहा कि यदि मैं आपसे वरदान की बात कहूं तो मेरी भक्ति में खोट हो, और न मांगू तो आपको संतोष नहीं होगा। तो अब मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी कहीं ना कहीं इच्छा छिपी हुई है, मन में नहीं है तो कहीं चित्त में होगी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि मन में तो हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन चित्त में रहते हैं, क्योंकि मन से भी बारीक चित्त है। तो कहीं चित्त में भी कोई इच्छा छिपी होगी, और भगवान तो चित्त में भी बैठे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मांग ले। तब प्रहलाद जी ने जो कहा वो केवल प्रहलाद कह सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे केवल एक ही वरदान दीजिए कि मेरे मन में, मेरी बुद्धि में और मेरे चित्त में जहां कहीं में कोई इच्छा भी हो तो वो सारी इच्छा समाप्त ही हो जाए, कभी इच्छा ही नहीं। लो लो लो, अब इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? जो भक्त के बदले कुछ मांगे नहीं, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, नाम जपत प्रभु की प्रसाद, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, नाम जपत प्रभु की न प्रभु की न प्रभु की। भगवान ने नाम जपते हुए प्रहलाद के लिए भक्त श्रोमणी की उपाधि प्रदान की है। जैसे माला में एक बड़ा मोती होता है, उसको हम सुमेरु कहते हैं, ऐसी भक्तों के सुमेरु कोई है, भक्त प्रहलाद जी। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय।